क्या संजू सैमसन आईपीएल 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ज्वाइन करने वाले हैं? आई नो कि आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे और कुछ लोगों ने यह भी सोच लिया होगा कि भाई फेक न्यूज, रूमर्स, फेक न्यूज। तो आपको बता दूं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई है, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा पीछे जाकर याद दिला दूं कि आईपीएल 2024 में कुछ ऐसी ही कहानी निकली थी जब हार्दिक पांड्या को लेकर खबर आई थी और उस टाइम भी लोगों ने कहा था फेक न्यूज है, रूमर्स है। जब हुआ था कि वो गुजरात टाइटंस को छोड़ करके मुंबई इंडियंस चले जाएंगे और सबने कहा था कि भाई पॉसिबल ही नहीं है। एक तरफ दो सक्सेसफुल सीजन देने वाले हार्दिक पांड्या अपनी गुजरात से, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, गुजरात के कप्तान है, उनको जितना सपोर्ट वहां मिलता है उन सब कुछ को छोड़ करके वो मुंबई इंडियंस क्यों आएंगे? मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा है, आप इंडियन कैप्टन को थोड़ी रिमूव करोगे। सो एक बंदा जिसको एक ऐसे स्टेट की, एक ऐसे स्टेट टीम की कप्तानी मिली हुई है जहां से वो बिलोंग करता है, जिसको उसने दो सक्सेसफुल सीजन दिया, एक बार ट्रॉफी उठाई, एक बार फाइनलिस्ट रहा, उसको छोड़ करके वो मुंबई क्यों आएगा? और जब मुंबई इंडियंस ने ये ट्रेड करा तो सबने कह दिया कि भैया अब आईपीएल में कुछ भी हो सकता है। ये जो रूमर थी जब वो सच हुई तो सबने कहा कि अब कोई भी मूव, कोई भी ट्रेड हो सकता है। और उसी तरह से ये खबर निकल कर आई जब संजू सैमसन की तरफ से तीन चार ऐसे हिंट मिले। एक बड़ा हिंट मिला उनके मैनेजर की तरफ से। संजू के जो मैनेजर हैं प्रशोभ सुदेवान, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लाइक करा और वो पोस्ट ये था। उस पोस्ट में लिखा था संजू रिलीज सीएसके इज रेडी, और उस पोस्ट को उन्होंने लाइक करा। आप सोच रहे हो क्या एक लाइक की वजह से इतनी कहानी बन गई? तो नहीं, एक लाइक की वजह से कहानी नहीं बनी। एक लाइक ने उस रूमर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब रूमर और लाइक का सारी कहानी क्या? सो अगर संजू के मैनेजर ने इस पोस्ट को लाइक किया तो जाहिर सी बात है भाई कहानी तो बनेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले संजू ने एक पोस्ट डाला था अपने सोशल मीडिया पर जिस पर उन्होंने कैप्शन दिया था टाइम टू मूव। एक बार इस पोस्ट को उनके मैनेजर को लाइक करना, दूसरी बार एक पोस्ट डालना और नीचे लिखना टाइम टू मूव, और फिर कुछ क्रेजी फैंस जो होते हैं उस फैन ने उन फोटो को ब्रेक डाउन किया था। हालांकि वो थोड़ा फनी जरूर है बट मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। उस पोस्ट को ब्रेक डाउन किया, वो पोस्ट कुछ ऐसा दिख रहा था और उसमें लोगों ने लिखा कि भैया देखो, आप संजू के पोस्ट को देखो और तीन चार चीजों पर ध्यान दो। पहली चीज ये कि संजू ने बैकग्राउंड में एक तमिल सॉन्ग लगाया है, ठीक है भैया, चेन्नई का हिंट। दूसरा, जिस मूवी का सॉन्ग लगाया उस मूवी का नाम है 7 AM अरिवू, एक और हिंट 7। तीसरा कि वो येलो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, आई नो इट्स फनी बट स्टिल वो येलो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, सो तीसरा। और चौथा कि उन्होंने कैप्शन में लिख दिया टाइम टू मूव। सो सारी की सारी चीज जो है वो चेन्नई की तरफ इशारा करती है और हो सकता है कि वो सीएसके मूव कर जाए। और उसके बाद, उसके 2-3 दिन बाद इस पोस्ट का लाइक होना उनके मैनेजर की तरफ से इस चीज को थोड़ा सा रियलिटी की तरफ दिखाता है, रूमर को थोड़ा रियलिटी बनाता हुआ दिखाता है कि संजू सैमसन जो है वो सीएसके की ट्रेड डिस्कशन में शामिल हो चुके हैं। और अगर आपको अभी भी इससे कुछ भी थोड़ा सा भी दिल में नहीं जागा कि नहीं यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको याद दिला दूं कि दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का जो मैच था, जहां पर मैच टाई हो गया था, सुपर ओवर की तरफ बढ़ रहे थे, वहां पर से असल कहानी वहीं से शुरू हुई थी। जब मैच टाई होता है और टाई होने के बाद वो जो डिस्कशन हो रहा होता है, जो अक्सर सुपर ओवर के पहले एक डिस्कशन होता है, उस डिस्कशन में संजू सैमसन इन्वॉल्व नहीं थे। इनफैक्ट एक छोटी सी वीडियो क्लिप वायरल हुई थी जहां पर संजू दूर से निकल रहे होते हैं, एक प्लेयर उनको अपनी तरफ बुलाता है, वो मना कर देते हैं और वहां पर राहुल द्रविड़ और पूरी टीम इकट्ठा रहती है। सो कहानी ये निकलती है कि कोच और कैप्टन के बीच में रिफ्ट क्रिएट हुआ है और संजू वहां से इस वजह से दूर है, संजू उस डिस्कशन से दूर निकल गए। सो उस स्पेकुलेशन में बहुत सारे सवाल जवाब हुए, बहुत सारी रिफ्ट की बात निकल कर आई। बाद में जब राहुल द्रविड़ से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम बहुत यूनाइट है और हम कमिटेड हैं आईपीएल जीतने के लिए। लेकिन इस बार जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आई तो फिर दोबारा से रूमर्स उठने लगे और कोई यही कहता है, कोई भी टीम यही कहती है कि कोई भी रिफ्ट नहीं है। बट वो वीडियो काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, हालांकि वहां पर कहानी निकली नहीं थी। वहां पर सिर्फ इतनी बात आई थी कि संजू और कोच के बीच में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। संजू उस टाइम पर इंजर्ड थे, काफी मैचेस में अलग कप्तान भी दिखा, में रियान पराग कप्तानी करते हुए भी दिखे। लेकिन जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ और इस तरह की चीजें सामने आने लगी, पोस्ट का लाइक करना, सीएसके की तरफ से कुछ हिंट आना, वहां से फिर बात निकल कर आ गई कि संजू सैमसन जो हैं वो पक्का राजस्थान छोड़ रहे हैं और सीएसके की तरफ जा रहे हैं। अब जो सीएसके फैंस हैं दे आर नॉट रेडी। मतलब आई नो कि जो उनका अपना बेल्ट है, जो उनके अपने साउथ इंडियन फैन है, मे बी वो रेडी होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर एक एंगल है जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि यार संजू सीएसके आए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सीएसके आकर वो कप्तानी डिमांड ना करें, बिकॉज बहुत लोगों का ये मानना है कि ऋतुराज जो है वो एक परफेक्ट कैप्टन। अब आप देखो सिनेरियो क्या क्रिएट होगा। अगर संजू आते हैं चेन्नई सुपर किंग्स, सबसे पहले विकेट कीपर है और सीएसके के विकेट कीपर एमएस धोनी जो है वो बहुत लंबा, जाहिर सी बात नहीं चलने वाले, और वो चाहेंगे कोई ऐसा खिलाड़ी आए जो थोड़ा लंबा टीम को लेकर चले, और संजू में वो कैपेबिलिटी है, संजू वो काम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन
MS धोनी ने ऋतुराज को कप्तान बनाया है, क्या वहां पर MS धोनी ऋतुराज को हटा करके संजू सैमसन के लिए वोट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला है। हालांकि वी ऑल नो कि जिस तरह की इस बार चेन्नई सुपर किंग्स की टीम रही, उनके पास पर्स वैल्यू अच्छा खासा होगा, बिकॉज वो बहुत सारे प्लेयर्स को निकालने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इस 2026 के ऑक्शन में जहां पर उनकी कमजोरी थी वहां पर एक अच्छी स्ट्रेंथ वाली टीम डेवलप करें। बिकॉज हमने देखा जितने प्लेयर्स वो बाद में लेकर आए थे वो उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनको उन्होंने बहुत सारी उम्मीद से खरीदा था वो पूरी तरह से फेल हो गए थे। सो यस, चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, प्लेयर्स हमें आते हुए दिखेंगे, लेकिन क्या उन प्लेयर्स में इतना बड़ा नाम ऐड होगा? क्या संजू सैमसन जैसा नाम चेन्नई सुपर किंग्स में ऐड होगा? और अगर ऐड होगा तो क्या संजू सिर्फ एज अ प्लेयर खेलने को राजी होंगे? बिकॉज वो राजस्थान के लिए बतौर कप्तान खेल रहे हैं। राजस्थान में थोड़ी सी रिफ्ट जरूर क्रिएट हुई है। क्या सीएसके उनको अपनी तरफ बुलाएगा और कहेगा कि हाँ जी आ जाइए, हम आपको कप्तानी दे देंगे? बिकॉज अगर आप रोहित शर्मा वाला एग्जांपल लोगे, हार्दिक पांड्या वाला, तो वहां से हार्दिक और रोहित ठीक है रिप्लेस हुए थे, लेकिन वहां पर रोहित का टेन्योर खत्म हो गया था। रोहित ने काफी साल कप्तानी कर ली थी और एमआई ने अपनी तरफ से जो डिक्लेरेशन दी थी वो ये कि हम फ्यूचर टीम डेवलप कर रहे हैं, हम फ्यूचर टीम बिल्ड कर रहे हैं। यहां पर आप वो नहीं कह सकते। ऋतुराज एक नया कप्तान है, एक यंग कप्तान है और एक अच्छा कप्तान है, और संजू अगर आप एंट्री दोगे तो इनफैक्ट आप थोड़े ज्यादा एक्सपीरियंस वाले को एंट्री दे रहे हो और उसको कप्तानी दोगे। सो यस, चेन्नई सुपर किंग्स का फैन का सिंपल कहना है कि भैया संजू आए, खेलें, कोई दिक्कत नहीं, एक अच्छा बल्लेबाज, एक अच्छा विकेट कीपर, एक अच्छा ओपनिंग बल्लेबाज मिल जाएगा, लेकिन कप्तानी डिमांड ना करें। एज लॉन्ग एज वो कप्तानी डिमांड नहीं करते हैं हमें कोई भी परेशानी नहीं। अब देखिए संजू सैमसन का आईपीएल 2025 भी बहुत अच्छा नहीं था। 9 मैच, एक तो इंजरी से आते जाते रहे, 9 मैच खेला, 285 रन, 35 के ऊपर का एवरेज, स्ट्राइक रेट अराउंड 140 का, और चेपोक में अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स उनके वैसे भी नहीं है। सो सीएसके फैंस उनसे इस वजह से शायद बहुत एक्साइटेड नहीं है, बिकॉज उनका एवरेज चेपुक में 11 के आसपास का है, स्ट्राइक रेट 100 के आसपास का है, ज्यादा मैचेस वहां पर खेले नहीं उन्होंने। सो ये रीजन जरूर है कि चेपुक सीएसके के जो फैंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। और राजस्थान की तरफ अगर आप देखते हो तो ये राजस्थान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज है। राजस्थान के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर, 4000 से ऊपर रन 170 मैच में, 140 का स्ट्राइक रेट और 30 से ऊपर का एवरेज। सो ये बात जरूर है कि वन ऑफ द सक्सेसफुल कैप्टन तो खैर आप नहीं कहोगे, बट स्टिल वन ऑफ द सक्सेसफुल बैटर की तरह से, वन ऑफ सक्सेसफुल विकेट कीपर बैटर या वन ऑफ द बेस्ट बैटर फॉर राजस्थान रॉयल्स संजू सैमसन जरूर। अब इन सबको देखते हुए क्या राजस्थान संजू को जाने देगा और क्या चेन्नई संजू को एंट्री देने के लिए तैयार है? अगर आप सीएसके के फैन हैं, अगर आप जनरल भी आईपीएल के फैन हैं, तो क्या आपको लगता है कि संजू का सीएसके में जाना एक सही ऑप्शन होगा? हालांकि उनको अपना बेल्ट जरूर मिल जाएगा, उनको अपने फैन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको ये लगता नहीं कि अगर चेपुक में या अगर सीएसके वो ज्वाइन करते हैं तो सीएसके में थोड़ा सा रिफ्ट, थोड़ा डिवीजन क्रिएट हो जाएगा? बिकॉज एक कप्तान ऑलरेडी अवेलेबल है, दूसरा एक्सपीरियंस प्लेयर जाएगा और वो किसी और टीम से कप्तान था, यहां पर आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट हो सकता है। मे बी ना भी हो, मे बी हैप्पीली एक्सेप्ट कर लें और चीजें नॉर्मल हो जाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ट्रेड पॉसिबल होगा? जिस तरह से हार्दिक और रोहित शर्मा वाला ट्रेड इम्पॉसिबल दिख रहा था और इवेंचुअली पॉसिबल हो जाता है, क्या उसी तरह से ये वाला ट्रेड भी पॉसिबल होगा? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।